चित्र लगाओ। सुबह सुबह सबसे पहले भगवान का दर्शन होना चाहिए, फिर नहा धो करके बड़े प्रेम से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, फिर मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना चाहिए, साधु जनों का, संत जनों का दर्शन करना चाहिए, और प्रेम से 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा प्रेम से संकीर्तन में सुबह सुबह संकीर्तन करना चाहिए। सीताराम 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 सीताराम। संकीर्तन चल रहा है। बड़े जरूरी नहीं है कि संकीर्तन में तुम्हारे साथ 4 लोग हों, अकेले ही भिड़ जाओ। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। अकेली भिड़ जाओ, कोई ना हो, कोई जरूरत नहीं, किसी की जमाने की जरूरत नहीं है। रोज भगवान का नाम जपो, रोज भगवान का कीर्तन करो, रोज भगवान का आश्रय लो, रोज भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मैं आपको भूल ना जाऊं, सदा आपको याद करूं, सदा आपको स्मरण करूं, सदा चिंतन करूं। हाँ, रोज भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु भूल ना जाऊं मैं। चलते हैं कल की कथा पर। कल भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ भगवान का? मथुरा। मथुरा में किसके यहाँ जन्म हुआ? कंस के जेलों में, कारागार में। किसके गर्भ से जन्म हुआ? देवकी। किसके पुत्र बनकर आए भगवान? देवकी और वसुदेव। वसुदेव जी महाराज जो थे वो बड़े सत्यवादी राजा थे और भगवान की बड़ी सेवा करते थे। हाँ, पुत्र थे श्री वसुदेव जी। वसुदेव जी का एक नाम और था, आनक दुंदभी। वसुदेव जी की 5 बहनें थीं। वसुदेव जी की बहन का नाम था प्रथा। प्रथा को ही वसुदेव जी के पिताजी ने, सूर्य ने दान कर दिया था अपने मित्र को, जिनका नाम था कुंती भोज। तो उसी प्रथा का बाद में नाम पड़ा है कुंती। वसुदेव जी की बहन थी श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधी। ये 5 बहनें थीं श्री वसुदेव जी की। वसुदेव जी के पिता जो सूर्य थे, इनके के मित्र थे, नाम था कुंती भोज। उनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने अपनी बड़ी बेटी प्रथा को दान कर दिया। तो जब वो बड़ी बेटी प्रथा को लेकर गए तो फिर उन्होंने उसका नाम रखा, मेरा नाम कुंती भोज है तो मेरी बेटी का नाम होगा कुंती। उनका नाम पड़ा कुंती बुआ, जिनके फिर 5 पांडव हुए, चर्चा सबको विदित है। तो वसुदेव जी की सगी बहन का नाम था कुंती, इसलिए भगवान इन्हें बुआ कहा करते थे, तो ये बुआ लगी। हाँ, भगवान श्री कृष्ण प्रकट भये हैं जेल में, कंस के कारागार में। जब प्रकट भये तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट भये, स्तुति करने लगे देवी देवता। जय हो प्रभु जय हो प्रभु जय हो प्रभु, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय। भगवान का जब जन्म हुआ तो वसुदेव जी कहने लगे, प्रभु आप तो बड़े भगवान बनकर आए हैं। भगवान बोले, मैं छोटा बनने जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसके पहले आपको आज्ञा कर दूं कि मैं आपका बेटा बनकर आया हूँ, पर माँ देवकी मैं आपका दूध नहीं पी सकता। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म तो लिया देवकी के गर्भ से, पर दूध नहीं पिया देवकी का। किसका दूध पिया? माँ, किसका नाम ले रहे हो आप? माँ यशोदा। अच्छा, ये देवकी का दूध क्यों नहीं पिया भगवान ने? इसके पीछे कथा है। ये जो भगवान कृष्ण है ना, ये पिछले जन्म में भगवान राम थे। तो जब राम जी वनवास गए तो राम जी के वनवास जाने का कारण कौन बना? कैकई। जब राम जी चित्रकूट में थे ना, तो कैकई माँ मिलने आई थी, भरत जी मिलने आए थे। तो भरत जी के साथ 3 माताएं भी थी, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा माँ। जब तीनों आई तो भरत जी कैकई को ले जाने में राजी नहीं थे। माँ मैं सबको ले जाऊंगा, कैकई को नहीं ले जाऊंगा, इसका मुंह नहीं देखना चाहता मैं। तो कौशल्या मैया जानती हो क्या कहती हैं? कौशल्या जी कहती हैं, बेटा भरत, यदि तू कैकई को नहीं ले गया तो याद रखना ये कौशल्या भी नहीं जाएगी। देखो पहले कितना प्रेम था और कितनी बढ़िया बातें थी। आपके बेटे को कोई वनवास भेज दे तो क्या आप अपनी सौत का मुंह देखना पसंद करेंगी? हाँ? कौशल्या का बेटा राम वनवास चला गया,
पर भरत कहते हैं कि मैं कैकई को लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके कारण राम जी वनवास गए। तो कौशल्या जी बोली यदि तू लेकर नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। देखो जरा, तुमने हमारे साथ भले 100 बार गलत किया है, तुमने भले, जब तुम अपना स्वभाव नहीं छोड़ते तो हम क्यों। कौशल्या के गर्भ से ही दशरथ की 3 पत्नियां थीं। कैकई के गर्भ से राम क्यों नहीं आए? सुमित्रा के गर्भ से राम क्यों नहीं आए? कौशल्या को ही क्यों चुना? क्योंकि कौशल्या माँ, धन्य है वो माँ। उन जैसी माँ, उनकी जैसी विचारधारा थी ही नहीं किसी की, इसलिए भगवान ने अपनी माँ के लिए कौशल्या को चुना था, है ना। कौशल्या को लेकर के गए भरत जी। बाद में जिद किया माँ ने तो कैकई को भी ले गए। अब कैकई ना बड़ी दुखी है कि मेरे कारण राम को वनवास हुआ, मेरे बड़ा प्रायश्चित तो था कैकई माँ को, बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। तो जब सारे लोग ना रात को सो गए, चित्रकूट पहुंचे हैं तो सारे लोग रात को सो गए। जब सोए हैं ना तो कैकई की आंखों में आंसू थे, नींद नहीं आ रही थी। तो राम जी समझ गए कि मेरी माँ बहुत दुखी है और वो घृणा कर रही है अपने आप से कि मेरे कारण मैंने राम को इतना कष्ट दिया। देखो जंगल में बिना जूता चप्पल के मेरे राम नंगे पांव चल रहे हैं, और सीता जो फूलों की पंखुड़ियों में चला करती थी आज वो नंगे पांव चल रही हैं। मेरा लक्ष्मण कितना कष्ट उठा रहा, मेरे कारण सब कुछ हुआ है, मेरे कारण सब, बस रो रही थी। तब राम जी आ गए, माँ क्या कर रही हो, मत रो माँ। राम को हृदय से लगा लिया कैकई माँ ने और राम के चरणों में गिरने लगी। माँ ने माँ को उठाया, प्रभु ने, माँ अनर्थ मत करो, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पाँव पे गिरोगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आप मेरी माँ हो। कैकई बोली, राम मैं कान पकड़ती हूँ, माफी मांगती हूँ, क्षमा कर दो राम, क्षमा कर दो। राम जी ने कहा, माँ क्षमा क्यों मांगती हो, ये तो मेरी ही मर्जी थी कि आप मुझे वनवास भेजो, इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है माँ। राम के वनवास जाने में कारण कैकई नहीं है, राम के वनवास जाने में कारण स्वयं भगवान राम है। राम जी ने याद दिला दिया, माँ आप भूल गई क्या, जब मैं छोटा था, एक बार जब राम जी छोटे थे ना, तब राम जी ने माँ कैकई के दोनों आंख मूंद लिए थे, पकड़ लिए थे पीछे से आके। बच्चे कभी कभी मस्ती करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, तो राम जी ने भी कैकई माँ की दोनों नेत्र बंद कर लिए। कैकई बोली, राम क्यों मेरी आंखें बंद कर लिया? राम जी बोले, माँ मैं आज आपकी आंख तब खोलूंगा जब आप मुझे एक वादा करोगी, वचन दोगी। हाँ हाँ बेटा बोल, तुझे क्या चाहिए, तेरे लिए तो सब कुछ है। कैकई ने कहा, बोल क्या चाहिए? राम ने कहा, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊं और मेरे पिता मुझे जब राजा बनाने लगे ना, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मुझे आप वनवास भेज देना। कैकई तो मूर्छित होकर गिर पड़ी, राम क्या बात करते हो, मैं तुम्हें वनवास कैसे भेज सकती हूँ मेरे राम, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ जानते हो। अच्छा कैकई ना भारत से ज्यादा राम से प्रेम करती थी, ये बात रामचरितमानस में लिखी है, बहुत प्रेम करती थी। पर राम जी ने एक बार कहा था कि मुझे माँ वनवास भेज देना जब मैं बड़ा हो जाऊं। मूर्छित होकर गिर पड़ी। राम जी ने होश में लाकर कहा, माँ यदि तुम मुझे वनवास भेजोगी ना तो मैं जिस लीला के उद्देश्य के लिए इस धरती पे आया हूँ वो काम सफल होगा माँ, मेरा बहुत नाम होगा, मेरा बहुत यश होगा माँ। मैं अयोध्या में रहूंगा तो कोई नहीं जानेगा, और मैं अयोध्या से निकलूंगा ना तो दुनिया मुझे जानेगी माँ, मेरा यश होगा, मुझे भेज दो माँ, मेरी कसम, तुम्हें राम की सौगंध तुम्हें भेजना पड़ेगा। और जब राम की सौगंध राम ने दिला दी तो कैकई भला उस सौगंध को कैसे खंडित करती, कैसे तोड़ती, इसलिए अपने दिल में पत्थर रख करके कैकई ने राम को वनवास भेज दिया था। अच्छा कैकई ने राम को वनवास भेजा था, इसके लिए एक दूसरा कारण भी जिम्मेदार है। क्या? कहा जाता है कि अयोध्या का असली राजमुकुट बाली के पास था। अयोध्या का जो राजमुकुट था, एक बार क्या हुआ, दशरथ जी महाराज कैकई के साथ जंगल से आ रहे थे, तभी रास्ते में बाली आ गया। बाली ने कहा, दशरथ तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, हमें दे दो। दशरथ जी बोले, भाई अपनी पत्नी क्यों दे दें? बोले, ना ना हम तुम्हारी पत्नी से शादी करेंगे, यदि नहीं दे सकते हो तो फिर एक काम करो, हमसे युद्ध करो। अब दशरथ जी जानते थे कि ये तो बड़ा ताकतवर है, यदि मैं इससे युद्ध करता हूं तो जरूर हार जाऊंगा। तो फिर बाली ने कहा कि अपना राजमुकुट उतार के हमें दे दो, या तो पत्नी दो या तो राजमुकुट दो। तब दशरथ जी ने चुपचाप अपना राजमुकुट उतार करके और बाली को दे दिया था, और वैसा ही राजमुकुट नकली बनवाकर दशरथ जी ने पहन लिया था। ये बात केवल कैकई को पता थी। और जब राम को राजा बनाने लगे श्री दशरथ जी, तो कैकई ने समझाया, क्या राम को नकली मुकुट पहनाओगे? तब राम जी को कैकई ने कहा, बेटा राम जाओ वनवास,
बाली को मारो, अपना असली राज्य मुकुट लेकर आओ और फिर तुम राजा बनो। तुम असली राज मुकुट के हकदार हो, नकली के नहीं। इसलिए भी राम जी को कैकेयी ने वनवास भेजा था। चलिए, ये तो राम जी की चर्चाएं हैं। अच्छा, राम की इच्छा के बिना ना पत्ता भी नहीं हिलता। यदि पत्ता भी नहीं हिलता तो राम जी की इच्छा के बिना राम जी को वनवास कोई कैसे भेज सकता है? हाँ, राम जी के वनवास जाने में ना जिम्मेदार कैकेयी नहीं है, मंथरा नहीं है, जिम्मेदार खुद कौन है? खुद राम है। जो लोग सत्संग नहीं करते, जो लोग सत्संग नहीं जानते, वो लोग कैकेयी को दोष जरूर देते हैं, पर कैकेयी को दोष देने से कुछ नहीं होगा। कैकेयी ने वनवास ना भेजा होता तो मेरे राम की इतनी महिमा ना होती भक्तों, इतनी महिमा ना होती। Shokobong. 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 The new Kinder Chocobons Crispy with delicious milky and cocoa cream inside a crispy wafer. ये कैसे हुआ? एक बार क्या हुआ, एक बगीचा था, एक महात्मा जी जा रहे थे, बगीचे में पका हुआ बढ़िया आम दिखा। संत जी की इच्छा हुई, चलो आम खाते हैं। महात्मा जी, अब देखना, बहुत ध्यान से सुनना, आम पका हुआ है। आम को देखा किसने? आंखों ने, क्योंकि आंखें ही देखती हैं ना हमारी। आंखें देख तो सकती थी पर आंख चल नहीं सकती थी, तो चले कौन? पांव। पांव चल तो सकते थे पर फल को तोड़ नहीं सकते थे, तो तोड़ा किसने? हाथों ने। हाथ तोड़ तो सकते थे पर उसका स्वाद ले नहीं सकते थे, चख नहीं सकते थे। चखा किसने? चखा जिह्वा ने। जिह्वा चख तो सकती थी पर रख नहीं सकती थी, रखा किसने? पेट ने। अब देखो, जो देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं। देखा आंखों ने था, गए पांव थे, तोड़ा हाथों ने था, चखा जिह्वा ने था, रखा पेट ने था। तब तक बगीचे का मालिक आ गया और बगीचे के मालिक ने कहा, अच्छा चोरी से खाता है? बाबा जी की पीठ में 2 डंडे जमा दिए। अब बताओ पीठ की कहां गलती थी? निर्दोष पीठ पिट गई कि नहीं? भाई देखा आंखों ने था, गए पांव थे, तोड़ा हाथों ने था, चखा जिह्वा, रखा पेट। पीठ की तो कहा नाम नहीं उसका बेचारी का, पीठ का तो कोई रोल नहीं था ना, पर पिट गई कि नहीं? निर्दोष पिट गई। अब देखो भाई, गलती किसी ने करी और सजा किसी और को मिल गई। क्या ईश्वर तुम्हारी अदालत में ऐसा होता? कर्म करे कोई और, फल भोगे कोई और। हाँ, ऐसा होता है। तब कहा ना 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 ना, जो करेगा वही भरेगा। अरे भाई, देखा आंखों ने था पर सजा तो पीठ को मिली। बोले सजा तो पीठ को मिली, पर ये तो बताओ कि जब पीठ में डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? आंखों से। और शुरुआत तो आंखों से हुई थी, तो आंखों ने गलती करी तो रोना भी आंखों को पड़ा। जो करेगा वही भरेगा। तो जैसे आंखों के द्वारा शुरुआत हुई थी उस फल की, ऐसे ही आंखों के द्वारा शुरुआत हुई तो रोना भी आंखों को पड़ा। ऐसे राम के वनवास जाने में, अब देखो, जब राम के राजा बाजे बजने लगे ना तो इंद्र के कान खड़े हो गए। इंद्र ने कहा, राम राजा बनेंगे तो रावण कैसे मरेगा? तो इंद्र ने ब्रह्मा की शरण ग्रहण करी। ब्रह्मा ने सरस्वती से कहा, जाओ किसी की बुद्धि घुमाओ। सरस्वती ने जाकर मंथरा की बुद्धि घुमाई। मंथरा ने कैकेयी की, कैकेयी ने दशरथ जी की। और वनवास किसका हुआ? राम जी का। और इंद्र की भी बुद्धि घुमाने वाले राम जी थे। तो शुरुआत तो राम जी से ही हुई है। राम के वनवास जाने का कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं था, दूसरे को जिम्मेदार ठहराना भी नहीं चाहिए। अब चित्रकूट में रात को राम जी कैकेयी के पास आए और कैकेयी बोली, राम क्या तुमने हमें माफ कर दिया? राम बोले, हाँ माँ, मैंने आपको माफ कर दिया। तो कैकेयी बोली, प्रभु यदि आपने हमें माफ कर दिया है तो आप हमसे वादा करो कि अगले जन्म में आप हमारे पुत्र बनकर के पैदा होंगे, तब मैं जानूंगी मानूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। तब राम जी बोले, माँ यदि तुम कहती हो तो अगले जन्म में मैं तुम्हारा बेटा तो बन जाऊंगा, पर याद रखना माँ, मैं तुम्हारा दूध ना पी पाऊंगा। तो वही कैकेयी इस जन्म में देवकी बनकर पैदा भई और राम देवकी के पुत्र तो बन गए, पर दूध तो माँ यशोदा का ही पीने श्री गोकुल की ओर राम जी अब भगवान कृष्ण बढ़ते हैं। और जब वसुदेव जी महाराज भगवान कृष्ण को लेकर चले, उस समय पैरों में ना बड़ी बड़ी बेड़ियां कंस ने डलवा रखी थी, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में जेल तो बड़े बड़े तालों से
बड़े पहरेदार थे। कन्हैया बोले बस पिताजी हमें लेकर जल्दी से गोकुल जाओ। वसुदेव जी बोले प्रभु मैं आपको लेकर गोकुल कैसे जा सकता हूं, मैं तो पांव में बेड़ियां हैं और बहुत पहरेदार हैं, कोई पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता, कैसे जाएं। भगवान बोले हमें तो लो। और भक्तों वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान को गोद में लिया तो पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। अर्थ क्या है, जब भगवान को लेकर हम चलते हैं ना तो संसार के बंधन से हम अपने आप मुक्त हो जाते हैं। आप कहते हो ना कि संसार ने हमें पकड़ रखा है, संसार ने हमें बांध रखा है, माया मोह ने हमें पकड़ रखा है ना मेरी माँ। जिस दिन तुम भगवान को धारण कर लोगी ना ये संसार का बंधन अपने आप छूट जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ता, हाँ छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता। मैया समझ रही हो ना? ओ मैया आप लोग रोटी तो रोज बनाती, आज भी बनाई। अच्छा आज तो एकादशी, आज तो नहीं बनी होगी। अच्छा रोटी तो आप लोग बनाती होंगी। रोटी आपने तवा पे डाली, तवे पे डाली और तवे पे तुरंत डालकर तुरंत निकाल लेती हो क्या? नहीं, थोड़ी देर उसमें पड़ी रहती है। अच्छा तुरंत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ? भंग हो जाएगी, वो फट जाएगी, चारों तरफ से चित जाएगी। थोड़ी देर पड़ी रहेगी। अच्छा रोटी जब तवे पे जाती है ना तो रोटी चिपक जाती है, तवे से चिपक जाती है, आप हिलाओ तो हिलती नहीं है वो। लेकिन थोड़ी देर पड़ी रहे तो फिर वो रोटी अपने आप तवे को छोड़ देती है, छोड़ देती है। हाँ रोटी जब तक कच्ची होती है ना तब तक वो तवे को पकड़ के रखती है और जब वो पक जाती है तो तवे को छोड़ देती है। आप कच्चे हैं इसलिए संसार को पकड़ के रखे हैं, जिस दिन पक जाएंगे ना संसार अपने आप छूट जाएगा भक्तों। जैसे रोटी पकने के बाद तवे को छोड़ देती है, ऐसे ही जिस दिन आपकी भक्ति पक गई उस दिन ये दुनिया अपने आप छूट जाएगी। कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कुछ उद्योग नहीं करना पड़ेगा आपको। कैसे? कच्चा फल, कोई भी फल हो, आम हो, केला हो, पपीता हो, कोई भी फल जब कच्चा होता है तो वो पेड़ को पकड़ के रखता है और वही फल जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना थोड़ी पड़ता है ना मैया जी? फल कच्चा है तो वो पेड़ को पकड़ के रखता है और वही फल जब पक जाता है तो छुड़ाना नहीं पड़ता पेड़ से, अपने आप छूट जाता है। जिस दिन तुम्हारी भक्ति पक गई उस दिन तुम्हें संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। बंधु बांधव परिवार शरीर संसार सब कुछ नहीं, केवल एक प्रेम गली यति साकरी जामे दो न समाए। वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। जब भगवान को धारण करके तुम हृदय में भगवान को बिठाओ और जब तुम यहां भगवान को बिठाओगे ना तो तुम्हें दुनिया का कोई बंधन बांध नहीं सकता, याद रखना। वसुदेव जी की बेड़ियां खुल गईं, हथकड़ियां खुल गईं और तो सब छोड़ो, जेल के ताले अपने आप खुल गए। हाँ जब भगवान को लेकर चलते हैं ना तो जैसे जेल के दरवाजे खुल गए ऐसे भगवान को लेकर चलोगे तो तुम्हारे लिए भी मोक्ष का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, बिना प्रयास के, बिना पुरुषार्थ के। ईश्वर को लेकर चलोगे तो जेल के ताले खुल गए, अर्थात स्वर्ग से लेकर, बैकुंठ से लेकर, सत्यलोक से लेकर के, गौलोक धाम से लेकर के साकेत तक के दरवाजे खुल जाते हैं। और पहरेदार सो गए, कंस के पहरेदार थे ना, भगवान को लेकर वसुदेव जी चले तो वो क्या हुए? सो गए। हाँ जब भगवान को लेकर हम चलते हैं ना तो हमारे पहरेदार भी, हमारी इंद्रियां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जब भगवान को लेकर चलोगे तो फिर काम क्रोध लोभ मोह नहीं सताएगा। ये काम क्रोध की इंद्रियां सो जाएंगी, आपके पहरेदार सो जाएंगे और आप काम क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। ईश्वर को लेकर चलने वाला व्यक्ति, उसे काम नहीं सताता, क्रोध नहीं सताता, लोभ नहीं सताता, अहंकार परेशान नहीं करता। आगे चले तो भादों का महीना था, रिमझिम बारिश होने लगी। अर्थात जब भगवान को लेकर चलता है जीवात्मा तो भक्ति की बारिश होने लगती है, आनंद की बारिश होने लगती है। बारिश शुरू हो गई और तो और पीछे से ना शेष भगवान छाता बन के आ गए थे, है ना, देखा? हाँ इसका अर्थ क्या है? जब भगवान को लेकर तुम चलोगे तो नांग जो है ना, शेष नांग जो है ना, ये काल के स्वरूप है। काल अर्थात मृत्यु है ना, नांग को मौत मृत्यु कहा जाता है, ये नांग है, ये काल है। हाँ
तो जब भगवान को लेकर चलेंगे तो काल भी आपकी रक्षा करेगा, आपके प्राण नहीं हरेगा। जब ईश्वर को लेकर चलते हैं तो काल भी सहायक हो जाता है, जैसे छाया बनकर भगवान के ऊपर पड़ने वाली बूंदों को रोकने लगा काल अर्थात सर्प अर्थात शेष भगवान। और तो और यमुना का पानी बढ़ने लगा। जब भगवान वसुदेव जी कृष्ण को लेकर चले ना, तो टोकनी पे लेके चले तो यमुना से पार होने लगे, तो यमुना का जल बढ़ने लगा। मानो यमुना कहने लगी, प्रभु हम तो आपका दर्शन करेंगे। तो वसुदेव जी के कमर तक, फिर कंधे तक, फिर गर्दन तक अब वसुदेव जी डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। भगवान हो, नंद बाबा बधाई हो। शंकर जी भी भगवान को दर्शन करवे पहुंचे हैं, और मैया ने जब दर्शन ना करायो तो शंकर जी बड़े गुस्सा है गए। मैया ओ यशोदा, बड़ी दूर से आयो हूं मैया, एक बार ने लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा तेरी सूरत बड़ी खराब है, मेरे छोरा देखेगो ना तो डर जावेगो। मैया से दर्शन ना कराए सकूं अपने छोरा को। हाँ, शंकर जी बोले, मैया या के दर्शन तो बड़े बड़े देवता करें ना तो वो भी डर जावे। हाँ, यमराज भी या से डरे तो वो हमारी शक्ल देख के डरेगो का। मैया बोली, बाबा तो कौन सी बात करे, मुझको कुछ समझ में ना है। बस मैं इतना जानू कि मेरे छोरा को अभी छोटो सो है नेक, और तुम दर्शन करोगे ना, और इतने बड़े बड़े गले में तुमने सांप लटका रखे हो, मेरे छोरा देखेगो तो बहुत डर जावे हो। शंकर जी बोले, मैया मैं दर्शन करके जाऊंगा, मैं आज दरवाजे से हटूंगा ही ना है। अब शंकर जी बैठ गए दरवाजे पे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु दर्शन दो। तब भगवान ने रोने की लीला करी, भगवान कृष्ण रोने लगे। और जब भगवान श्री कृष्ण रोए लगे, मैया दौड़ करके पालने की ओर दौड़ी। ओ कन्हैया का है गो लाला का है गो। दौड़ी दौड़ी गई मैया यशोदा। भगवान रो ही रहे थे, उठाकर गोद में ले लिया, दूध पिलाने लगी। भगवान ने दूध लिया, रोती जा रहे हैं। मैया रोई, मैया को लगा राम राम का है गो छोरा को। शंकर जी बोले, मैया या को भूत लग गए। मैया बार बार चुप करा रही थी, पर भगवान तो रोती जा रहे हैं, रोती। अब मैया डर गई, मेरे छोरा को भूत लग गए। भगवान को लेकर मैया आई, बाबा अब भूत लग गई, आके भूत कैसे उतरेंगे। शंकर जी बोले, हमारे पास लाओ, हम उतारे। अच्छा बाबा आपसे भूत उतारनो आए। शंकर जी बोले, मैया हम तो अच्छे अच्छों की भूत उतार देते हैं, तुम लाओ तो सही। शंकर जी के काम है भूत उतारना, क्यों? सबके भूत वही उतारते हैं। शंकर जी बोले, मैया लाओ हमारे पास। मैया ले जाकर खड़ी हो गई, पीठ दिखा के खड़ी हो गई। बाबा आपकी शकल छोरा देखेगो ना तो बहुत डर जावेगो, आप दूर से मंत्र पढ़ दो ताकि आके भूत उतर जाए। शंकर जी बोले, दूर से भूत उतारवे वालों मंत्र मुझको याद ही ना है, जब तक हमारी गोद में छोरा को ना दोगी तब तक मैं आके भूत ना उतार सकूं। मैया ने अब क्या करे, कन्हैया तो रो रहे थे। मैया ने जैसे ही शंकर जी की गोद में डाला, कन्हैया को खिलखिला के हंसने लगे भगवान। लो मैया उतर गया के भूत। बाबा तू तो बड़ो चमत्कारी है, बिना मंत्र पढ़ी आके भूत उतार दियो ना। मैया मेरे स्पर्श से ही आके भूत उतर गए। सच्ची बात तो यह थी कि भगवान कृष्ण को ही दर्शन करना था, शंकर जी को तो वो दर्शन करने के लिए ही रो रहे थे। भगवान की गोद में जाते ही खिलखिला के हंसने लगे। आज जगत का पालनहार भगवान शिव की गोद में है, और धन्य है भगवान शंकर, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भगवान शिव के हृदय में सदा सीताराम राधे श्याम बसते हैं, याद रखिएगा, सदा बसते हैं सदा। तब भगवान शंकर ने एक बंसी भगवान कृष्ण के हाथों में पकड़ा दी। याद रखना, कन्हैया के पास जो बांसुरी है ना, ये बंसी कौन है? भगवान शंकर ही अपने आप को बांसुरी के रूप में परिणित करते हैं और स्वयं बंसी बनकर गोविंद के हाथ में पहुंच जाते हैं। ये भगवान शिव है। जो वेणु है, जो बंसी है भगवान की, वो भगवान शंकर का स्वरूप है, प्रत्यक्ष स्वरूप है भगवान शिव का बांसुरी। भगवान के पास रहा कर, ये बांसुरी सबसे पहले भगवान कृष्ण को शंकर जी ने ही दी, तब से भगवान के पास बंसी रहा करती है। कभी माँ निकाल के हाथ से रख देती ना तो भगवान रोने लग जाते, और बंसी देती ना तो भगवान बंसी के साथ खेलते रहा करते थे। ये बंसी के रूप में भगवान शिव ही भगवान कृष्ण के साथ थे। अब भगवान की ना 6 दिन की आयु हो गई, अब भगवान 6 दिन के हो गए। अब भगवान 6 दिन के हुए थे तो नंद बाबा को याद आया कि सारे लोग तो बधाई देने आए हैं, पर हमें भी तो बधाई देने कंस के यहाँ जाना चाहिए। तो भगवान की बधाई लेकर बस नंद बाबा कंस के यहाँ गए, क्योंकि बड़ा राजा है ना, पता चलेगा बेटा हुआ है और हमने कोई बधाई नहीं दी, कहीं गुस्सा ना हो जाए। तो नंद बाबा बधाई देने कंस के यहाँ चले। अब कंस के यहाँ नंद बाबा पहुंचे ही थे छकड़ों में सामान भर भर के, कि वहां से पूतना मौसी चल पड़ी भगवान कृष्ण को मारने के लिए। ये पूतना कौन है? पूतना लोक बालघनी
राक्षसी रुधिरासना